Moment of inertia of rectangular sheet about an axis passing through center parallel to one of the sides parallel to one of the sides and in plane of the sheet and in plane of the sheet. सब पैरेलल टू के बाद क्या बोला? Parallel to one of the sides and in plane of the sheet. मेरे पास ये रेक्टेंगुलर शीट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इस एक्सिस के अबाउट पासिंग थ्रू सेंटर, दिस इज पैरेलल टू यू कैन से वन साइड पी क्यू और आर एस एंड इन प्लेन ऑफ द शीट। ये मेरा एक्सिस है। So इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। We have to divide the body into large number of parts. टू डायमेंशनल बॉडी है तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट लेंथ या मास पर यूनिट वॉल्यूम? मास पर यूनिट एरिया। मास पर यूनिट एरिया। अगर इसका टोटल मास m है तो मास पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा? m ओवर ab। m ओवर ab। मैंने इसमें एक स्मॉल पार्ट लिया, से मान लो ये रेक्टेंगुलर शीट ली, पतली सी एक स्ट्रिप ले ली, ठीक है। इस स्ट्रिप का यहां से डिस्टेंस है x और इसकी थिकनेस है dx। पहले बताओ शीट जो मैंने स्ट्रिप लिया है ये, इसका एरिया कितना है? इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है b और वेट है dx, तो एरिया इज d dx। और इसका मास कितना हो जाएगा? मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ दिस देखो बोला मास पर यूनिट एरिया सिग्मा एरिया डीए। सिग्मा की वैल्यू है m अपॉन ए बी और डीए की वैल्यू है बी डी एक्स। दैट मीन्स इस जो पतली सी मैंने स्ट्रिप ली है इसका ये मास आ गया। यस। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, सिर्फ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका डिस्टेंस है x, मास है dm, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? dm इंटू एक्स स्क्वायर। यस सर। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही होगा ना, dm इंटू एक्स स्क्वायर। x वेरिएबल है, इंटीग्रेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी लें? 0 से a/2 तक ना, ये भी तो शीट -a/2 से +a/2 तक वैल्यू होगी। यहाँ पे इस पॉइंट के लिए x कितना होगा? -a/2 और दूसरे एंड के लिए x की वैल्यू +a/2। तो x वेरिंग फ्रॉम -a/2 टू +a/2। समझ में आया? x की यही वैल्यूज हो सकती है ना। ये वाली स्ट्रिप अगर मैं इधर ले लूंगा तो x की वैल्यू -a/2 होगी, दूसरे एंड पे लूंगा तो x की वैल्यू +a/2 होगी। तो इंटीग्रेट कर देंगे, x वेरीज फ्रॉम -a/2 टू +a/2 एंड यू विल गेट द रिजल्ट। सिर्फ डायग्राम बना लो तो लिखते हैं, सिर्फ डायग्राम बना लो।
So you can write, consider a rectangular sheet with uniform distribution of mass. Uniform distribution of mass essential किस लिए है? बिकॉज आप यूनिटरी मेथड तभी लगा सकते हो अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट दिया हो, कि यूनिट एरिया का मास निकाल के जिसका भी मास निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट दैट इज पॉसिबल ओनली इफ मास per unit area is constant. Consider a uniform sheet with uniform distribution of mass. Total mass of the sheet is m. Total mass of the sheet is m, and length and breadth are a and b respectively. इसको मार्क कर लो x is y y dash. X is y y dash passes through center and parallel to the shorter side. And parallel to the shorter side. सर रिपीट कर दो एक मिनट. X is y y dash passes through center and parallel to the shorter side. Area of strip is BDX x square dx की इंटीग्रेशन करो सॉल्व, पूरा क्या आता है लिमिट्स पुट करके. x square dx की इंटीग्रेशन x cube by 3 m by a कांस्टेंट है, लिमिट्स पुट कर दो, देखो आंसर क्या आता है.
फाइंड द आंसर x क्यूब बाय 3 लिमिट्स पुट करनी है. So m square by 12. m square by 12. m square by 12 देखो किसी का नहीं आ रहा तो ठीक है, आंसर m square by 12. आ गया सबका? सर बता दो एक बार प्लीज. x की जगह वैल्यू डालो ना, एक बारी a/2 और एक बारी माइनस a/2, लार्जर लिमिट माइनस स्मॉलर लिमिट. दिस शुड बी m/a. 3 को भी बाहर रख लो. a क्यूब बाय 8 माइनस माइनस a क्यूब बाय 8. x की वैल्यू a/2 डाली तो दिस इज m/24a m square by 12. ठीक है ये. ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा था और मैंने इसकी वैल्यू निकाली ma स्क्वायर बाय 12. ठीक है. अगर सिमिलरली मैं अब आपसे इस एक्सिस के अबाउट पूछूं तो कौन सी थ्योरम लग जाएगी? पैरेलल एक्सिस थ्योरम. और ये डिस्टेंस कितना होगा h दोनों एक्सिस में? a/2. a/2. तो इसको मैं लिखता हूं I1. अब ये नोट में लिखते जाएंगे हम. For axis passing through one edge as shown. Through one side हमने मार्क कैसे किया था? इसको लिया था PQ. For axis passing through one side मतलब PQ. वैसे RS का भी सेम ही आएगा या डिफरेंट आएगा? अगर PQ की जगह मैं RS लेता तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही आता? सेम ही आता. बिकॉज उसमें भी h की वैल्यू a/2 होनी थी. तो आप इसको PQ और RS लिख लो.
So x is passing through PQ or RS. I1 is ICM plus MH square. ICM is MA square by 12. This comes out to be MA square by 3. तो इस एक्सेस के अबाउट भी MA स्क्वायर बाय 3, इसके अबाउट भी MA स्क्वायर बाय 3. सॉल्व नहीं करना, मेरे को लॉजिक से बताना. सर h की वैल्यू a माइनस a बाई 2 नहीं हो सकती थी? माइनस ए बाय 2 का स्क्वायर भी तो वही होगा, डिस्टेंस है ना. ओके सर. इस एक्सिस के बाद बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अगर इसके अबाउट MA स्क्वायर बाय 12 था तो इसके अबाउट क्या होगा? MA square by 24. हे भगवान, MB स्क्वायर बाय 12. जब मैंने ये एक्सेस लिया था तो लिमिट्स ली थी माइनस ए बाय 2 टू प्लस ए बाय 2. मैं इसको एक्सेस मानूंगा तो लिमिट्स क्या लूंगा? माइनस बी बाय 2 टू प्लस बी बाय 2. कुछ डिफरेंट थोड़ी किया है. इसको एक्सेस मानने की जगह इसको एक्सेस मान लिया. अगर आप इसे एक्सेस मानते हो तो साइड कौन सी है? ए. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा था MA स्क्वायर बाय 12. इस एक्सेस के अबाउट निकालोगे तो साइड है B, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज MB स्क्वायर बाय 12. इस एक्सेस के अबाउट PS. इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? mb स्क्वायर बाई MB square by 3. MB बाय 3. और इस एक्सेस के अबाउट भी सेम, बिकॉज आपको सारे दोबारा से कैलकुलेट नहीं करने. दिस इज MB स्क्वायर बाय 3. मैं आपसे पूछूं इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ. ये एक्सेस passing through one side and perpendicular to the plane. A MA corner plus MB square by 3. कितना MA square by 3 plus MB square by 3. MA square by 3 plus MB square by 3. perpendicular axis थ्योरम लग गई, बिकॉज इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है. तो इसका सम और इसका सम, Yes. इसके अबाउट सेंटर एंड perpendicular to the plane. MA square MB by square by 12, MB square by 12. MA स्क्वायर बाय 12 प्लस MB स्क्वायर बाय 12. अच्छा, अगर ये स्क्वायर होता तो इस एक्सिस के अबाउट MA स्क्वायर बाय 12 और इस एक्सिस के अबाउट भी MA स्क्वायर बाय 12. अगर ये स्क्वायर होता तो इन दोनों एक्सिस के अबाउट सेम आता ना, ए और बी सेम है. Yes. तो फिर इसके अबाउट 2 MA square by 12. MA स्क्वायर बाय 6. MA square by 6. समझ में आ रहा है कैसे करते हैं? देखो ध्यान से एक्सक्यूज मी सर, जी. प्लीज अपना वेटिंग रूम चेक कर लो. वो भव्या का कॉल आया अभी. उसको तो पहले भी लॉग इन किया था उसने. 8:35 तक सारे लॉग इन कर लिया था, बिकॉज वो लैपटॉप पे जाके एंट्री देनी पड़ती है. मैं लैपटॉप से दूर होता हूँ थोड़ा सा, सब में मैं उधर ध्यान नहीं देता कि अब कौन आ रहा है कौन जा रहा है बीच में से. तो इसको देखो, मतलब एक्सेस सारे समझ में आ रहे हैं. किसी भी एक्सेस के अबाउट आप निकाल सकते थे. जैसे मैं आपसे बोलूं इस एक्सेस के अबाउट बताओ कितना. इस एक्सेस के अबाउट perpendicular the plane outwards. सेंटर के अबाउट क्या था? MA square by 12, MB square by 12. तो इस एक्सेस के अबाउट MA स्क्वायर बाय 12 प्लस MB स्क्वायर बाय 12 प्लस MX स्क्वायर. दोनों एक्सेस में डिस्टेंस x दिया है. तो अगर आपको एक बार एक एक्सेस के अबाउट पता चल गया, बाकी एक्सेस के अबाउट हम पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम से निकालेंगे, दोबारा से सॉल्व नहीं करेंगे सब कुछ. तो इस एक्सेस के अबाउट अगर मेरे को लिखना है, सेल रेटेड I1 लिख लिया था हमने. Sir, X1 about दोबारा बता दो.
कौन सा? x, अगर x डिस्टेंस पे लिया है। सेंटर के अबाउट पता है ना, यस सर। इसके पैरेलल एक्सेस, तो इसके अबाउट ओके सर, ठीक है सर, समझ आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर in plane and parallel to longer side. Axis passing through center and perpendicular to plane. So you can say IZ. So if it's a square, A is equals to B and IZ will be m square by 6. So moment of inertia about an axis passing through one edge and perpendicular to plane. तो ऐसे कोई भी केस आ सकता है आपको. नोट कर लो तो बताना, फिर नेक्स्ट करते हैं. सर फिगर में IE किसे कंसिडर करेंगे हम? आई हम ले रहे हैं अबाउट पासिंग थ्रू वन एज. इसको perpendicular to the plane outwards और एक एज से पास कर रहा है, कॉर्नर से. कॉर्नर लिख लो एज की जगह. I2 भी बता दो एक बार. I2 तो सेम था. I2 तो ये था m b² by 12. ये था I2. ओके थैंक यू. इसको कॉर्नर कर दो एज की जगह.
करें नेक्स्ट। मान लो मेरे पास एक स्क्वायर था, ये इसका सेंटर है और हमने ये 1/4 पार्ट निकाल दिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग स्क्वायर, पूरा स्क्वायर था उसका 1/4 पार्ट रिमूव कर दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग स्क्वायर अबाउट सी परपेंडिकुलर द प्लेन, इस एक्सिस के अबाउट, दोनों साइड सेम है, स्क्वायर शीट है और हमने इसका 1/4 पार्ट निकाला है, ये रिमूव कर दिया, तो फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग। अब जब हम बॉडी में से एक पार्ट रिमूव कर देते हैं तो हम लेते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो और जो पार्ट रिमूव किया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग बॉडी। सो इसमें हम पहले पूरे स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी कितना होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट स्क्वायर अबाउट सी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ma square by 6. m स्क्वायर बाय 6। तो उसमें से छोटा पार्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब्ट्रैक्ट कर देना बस, और छोटे पार्ट का साइड कितनी है a/2। ठीक है, पहले कंसेप्ट लिख लो, पहले क्वेश्चन लिखो फिर कंसेप्ट लिखो। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ find moment of inertia of find moment of inertia of truncated square of total mass m, क्या वर्ड बोला था? truncate square, truncated मतलब उसका कुछ पार्ट रिमूव किया हुआ है, truncated square मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद रिपीट कर दो। find moment of inertia of truncated square whose initial masses, initial mass के साथ ब्रैकेट में लिख लो before removing the part, whose initial mass is m, initial mass के साथ लिख सकते हो before removing the part, whose initial mass is m side A and 1/4 part is removed as shown in figure, and 1/4 part is removed as shown in figure. Uh, 1/4 part is removed as shown in figure about an axis passing through center and perpendicular to the plane of square.
क्या है आंसर? 5 ms square by 32. 5m²/32। देखते हैं बाकी क्या निकालते हैं। तो ms²/8 है आंसर। m²/8 ठीक है। किसने निकाला था? 2/3 टू लिया। सो सिमरत। सर 2/3 से क्या मल्टीप्लाई किया है? जो पार्ट रिमूव किया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? फॉर्मूला क्या है? जो पार्ट रिमूव किया उसका मास कितना है? m/4। 4 m/4। उसकी साइड a/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। सर ma²/6 ही रहेगा, तो m/4 और a की जगह a/2 डाल दो। जो एक मिनट, जो रिमेनिंग पार्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर के अबाउट निकालना है या सी के अबाउट निकालना है? जो रिमेनिंग पार्ट, जो हमने रिमूव किया पार्ट, हमने पूरे स्क्वायर का अबाउट सी निकाला, तो इसका भी अबाउट सी निकाल के ही सबट्रैक्ट करोगे ना। अबाउट सी फॉर्मूला क्या होता है? अबाउट वन कॉर्नर m/3 a² + b²। तो ए और बी इक्वल है तो 2 है, ये 2 हो जाएगा कि 2ma²/3। इसके अबाउट निकाल लेना, आप इसके अबाउट निकाल के सबट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है सर, समझ आ गया। बिकॉज आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी निकालना है, तो पूरे स्क्वायर का भी अबाउट सी निकालेंगे और जो पार्ट रिमूव किया उसका भी अबाउट सी निकालेंगे और फिर सबट्रैक्ट करेंगे। तो इसलिए मैंने फॉर्मूला 2/3 ma² लिया और मास m/4 है, साइड a/2 है। आया समझ कैसे किया? नेक्स्ट टू राइट।
फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये थ्योरी में भी कर सकते हो, इसे एज एन न्यूमेरिकल भी कर सकते हो। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट रॉड of mass m and length L. Find moment of inertia of a long straight rod of mass m and length L about an axis passing through. About an axis passing through one edge and perpendicular to. About an axis passing through one edge and perpendicular to the rod. ये थ्योरी में भी आता है स्कूल में। इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो अबाउट एक्सेस वाई वाई डैश। मास एम है, लेंथ एल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वन डायमेंशनल बॉडी है, तो सबसे पहले मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? M over L. एम ओवर एल। मैंने अगर यहाँ पे एक स्मॉल लेंथ ली डी एक्स, तो इसका मास कितना होगा? X M over L. m by l into dx. एम बाई एल इंटू डी एक्स। इसका एक्सिस से डिस्टेंस है एक्स, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। Yes. एक्स वेरीज फ्रॉम x varies from 0 to L. 0 to L. L कर दो सॉल्व। 0 to L. x varies from 0 to L कर दो सॉल्व। समझ आ गया ना सबको कैसे करना है? कि पहले स्मॉल लेंथ dx ले लो, यू कैन राइट ऊपर लिख लो बेशक। फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मास पर यूनिट लेंथ इज, for uniform distribution of mass, mass per unit length is lambda is equals to m by L into dx lambda is equals to m by L into dx for any small length dx, for any small length dx at a distance x from the axis, mass is given by dm is equal to lambda dx, dm is equals to lambda dx dm is equal to lambda dx और m by L into dx। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। अब इसको इंटीग्रेट करके x वेरीज फ्रॉम 0 to L। Square by 3 है। ml square by 3 है। ml square by 3. ml square by 3 ठीक है। ml square. हो गया सबका?
So ml square by 3. Next लिखो. Using the above relation. Next question. Using the above relation, find moment of inertia about an axis. Find moment of inertia about an axis passing through center and perpendicular to the rod. Passing through center and perpendicular to the rod. आई निकालना. H की वैल्यू L/2. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो और आंसर निकाल लो. Sir, 7 ml square by 12. बाकी भी निकालो. Yes sir, 7 ml square by 12. आ गया सबका? किसी का डिफरेंट भी आ रहा है? सर इसमें 1D बॉडी है, इसलिए हमने वो डायरेक्टली अज्यूम कर लिया ना 0 होगा अबाउट x एक्सिस अगर लें. हाँ. बाकी सबका आंसर क्या आ रहा है? दो लोगों ने बताया अभी. बाकी सबका आंसर ये सर 7m ही आ रहा है. हो सबका 7 ml स्क्वायर बाय 12. कौन सी थ्योरम लगाई? कौन सी थ्योरम लगाई? Sir, एक्सिस थ्योरम. पैरेलल एक्सिस. थ्योरम बताना क्या थी? ml square by 12. Yes sir, अब बाय 12. ठीक है आंसर. तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना है. दैट इज I माइनस एम एच स्क्वायर. यही बनेगा ना? प्लस थोड़ी होगा. I हमने निकाला हुआ है. ml स्क्वायर बाय 3 माइनस ml स्क्वायर बाय 4. सो ml स्क्वायर बाय 12. हमेशा याद रखना थ्योरम पहले लिख लेना, नहीं तो गलती कर दोगे. ICM निकालना है, I पता है. पिछली बार भी हमने क्वेश्चन किया था तो आपने गलती की थी काफी लोगों ने जब सेमी सर्कुलर रिंग का निकाला था. नेक्स्ट. फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ rod about an axis y by dash. If the rod rotates about axis, making an angle theta with it. If the rod rotates about an axis, making an angle theta with it. इस rod का moment of inertia निकालना है. About y by dash. Rod makes an angle theta with the axis. ट्राई करो पहले खुद. सेम मेथड, मास पर यूनिट लेंथ, फिर स्मॉल लेंथ का, फिर इंटीग्रेट.
पहले मास per unit length, फिर small length and then integrate. क्या आ रहा आंसर? पहले स्मॉल लेंथ लो dx, इसका डिस्टेंस x, दिस विल बी x sin theta. मास ऑफ स्मॉल लेंथ dx एग्जैक्टली सेम जैसे पिछले में किया है. Moment of inertia about axis. इस स्मॉल मास का एक्सिस से जो डिस्टेंस है दैट इज x sin थीटा. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज dm into x sin थीटा का स्क्वायर, मींस m by l x square sin square थीटा into dx. sin square थीटा कांस्टेंट है, वेरिएबल है. अगर मैं डिफरेंट पार्ट्स लेता हूँ रॉड के तो sin थीटा तो सेम ही रहेगा. तो पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ml square sin cube theta over L over 3. ये तो कांस्टेंट आ गया m by l sin square थीटा. इंटीग्रेशन तो वही रहेगी फिर से x square dx की 0 से l. सो दिस इज ml square by 3. अब ये जनरल फॉर्मूला हो गया. तो अगर मैं आपको देता कि रॉड परपेंडिकुलर प्लेस्ड है एक्सिस के, तो थीटा की वैल्यू 90 if axis is perpendicular to the rod. So theta is equals to 90, and if axis is parallel to the rod, मतलब ये वाला केस और ये जो अभी अनमोल पूछ रहे थे अबाउट एक्स एक्सिस, सो इसके अबाउट 0. कोई भी और एंगल दिया होगा तो आप फॉर्मूला लगा दोगे ml square by 3 sin square theta.
समझ में आया? क्लियर है ये? यस सर। यस सर। एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन करना। 2 रॉड्स हैं, मास m एंड लेंथ l। इसका मास भी m, लेंथ l। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट iz। z axis is perpendicular to plane of rod। iz निकालना है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आया? तो दोनों रॉड्स का निकाल के ऐड करना है, मतलब दोनों रॉड्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस निकालना है और उनको ऐड कर देंगे। कि फर्स्ट रॉड का तो सिंपल ही है, फर्स्ट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस अबाउट 1 h क्या था, ml²/3। तो दूसरी रॉड का भी अबाउट z एक्सिस निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, हो जाएगा। सेकेंड रॉड का मेरे को बता सकते हो, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस क्या होगा? मैं अगर सिर्फ सेकेंड रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको अबाउट z एक्सिस पूछूं, कौन सी थ्योरम लगेगी? सर ml²/3 और फिर परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। ml²/3 और h कितना? h कितना? h l ले लेंगे। l कैसे ले लेंगे? सर h L/5/2 होगा। h कितना होगा? L√5/2। देखो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है कितना होगा? ICM कितना होगा? ml²/12 और ये होगा h। ये l/2, ये l, तो h कितना हो जाएगा? l² + l²/4। ICM is ml²/12 and this is √5/4l। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ml²/12 + mh²। करके देखना इसको पूरा, टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट z एक्सिस। सो नेक्स्ट टाइम करते हैं फिर इसके आगे।